हाय गाइस, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं सुधीर सचदेव और दोस्तों आपके सामने लेकर के आया हूं आज ये शानदार डेफिनेशन। ये है लिस्टेड स्टॉक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे शेयर मार्केट से जुड़ी बहुत सारी बातें अब आपके पास मैं यहां पर लेके आऊंगा। छोटे छोटे सेशंस होंगे और उसके अंदर छोटी छोटी बातें होंगी और सबको एंड में कनेक्ट करेंगे तो सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। राइट, सो सबसे पहली बात कि ये लिस्टेड स्टॉक्स क्या होते हैं। तो भैया एक बात बता दूं आपको, जब हम बात करते हैं स्टॉक्स की, हम बात करते हैं यहाँ पर कंपनी के शेयर्स की। राइट, तो चाहे कोई प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, वो भैया शेयर्स तो इशू करती है। राइट, लेकिन सवाल ये आता है कि अगर उन शेयर्स को पब्लिक कंपनी ने इशू किया और वो चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है, दुनिया भर के लोग जो हैं, हमारे देश के लोग जो हैं, उन शेयर्स की खरीदारी करें, उन्हें बेचें और एक प्लेटफॉर्म पर, तो उसे क्या करना पड़ता है? उसे लिस्ट करवाना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में उसे लिस्ट करवाना पड़ता है क्योंकि वहीं पर सारी की सारी बाइंग और सेलिंग होगी। आज की डेट में सब काम मेरे दोस्तों ऑनलाइन होता है। हम जानते हैं, हमने सुना होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। यहीं पर सारी की सारी बाइंग एंड सेलिंग होती है। माय डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में और जानेंगे, अभी डिटेल में इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन आपको बता दूं कि आने वाले संडे हमारा एक कॉम्बैट होने वाला है अनअकैडमी पर। तो जो भी बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं या एग्जाम की तैयारी शुरू कर चुके हैं, तो भैया अपनी जितनी भी तैयारी हुई है, कम से कम उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, उसका एक बार लेवल चेक करने के लिए, अपनी प्रैक्टिस का, अपनी स्टडी का, अपनी नॉलेज का, इस स्कॉलरशिप टेस्ट को जरूर दीजिए। और सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए होगा ये। राइट, और ये समझ लीजिए कि ये सीए कॉम्बैट पूरी तरह से फ्री है। आपके लिए रजिस्ट्रेशन फ्री होगा, लेकिन उसके लिए आपको ये कोड यूज करना पड़ेगा जिससे आपके लिए ये रजिस्ट्रेशन के कोई चार्जेस ना लगें, और पूरी तरह से फ्री है। टेस्ट के भी कोई चार्जेस नहीं है। जब आपको ये कॉम्बैट दिया जाएगा तो सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में होंगे, सीए फाउंडेशन से जुड़े होंगे, इस बात को याद रखिएगा। और कॉम्बैट जो है ये लाइव होती है हमारे एंड्रॉयड ऐप पर। राइट, संडे दोपहर 12 बजे ये शुरू होगा। जो भी रैंक 1 आएगी उनके लिए सीए फाउंडेशन का प्लस सबका फ्री सब्सक्रिप्शन है भैया 1 साल का। बाकी बच्चों को जो 4 से 10 रैंक होंगी 75% स्कॉलरशिप, 11 से 50 वालों को 50% की स्कॉलरशिप, और 51 से 200 वालों को 25% की स्कॉलरशिप मिलेगी। इन एडिशन टू दैट, जो भी हम यहाँ पर वीडियोस बना रहे हैं, जो समझा रहे हैं, राइट, उन वीडियोस की हेल्प से हम इनमें पूछे गए क्वेश्चंस के जवाब भी देंगे, यानी स्पेशली उसी क्वेश्चन का आंसर भी डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो चाहे आपकी प्रिपरेशन जितनी भी हो, उसको टेस्ट करने के लिए जरूर आए। राइट, तो फिलहाल मैं वापस चलता हूं अपने उस पॉइंट पर कि भैया ये लिस्टेड स्टॉक क्या होते हैं। तो स्टॉक के बारे में मैंने बताया, शेयर्स होते हैं। और भैया जो ये लिस्टेड स्टॉक्स हैं, ये होंगे कहां, लिस्टिंग कहां होगी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। राइट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। ऐसे और भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, लेकिन यही 2 मेन हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं। हर देश का अपना स्टॉक एक्सचेंज होता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंडिया की। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जब आप देखेंगे तो NSEindia.com उसकी वेबसाइट है, वहां जाके आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से सारे के सारे शेयर्स वहां पर बिक रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। जैसे शेयर्स के कुछ नाम बता देता हूँ। बजाज फाइनेंस, आपने नाम सुना होगा, आयशर मोटर, बजाज फिनसर्व, कोटक बैंक, ब्रिटानिया, हिंडाल्को, नेस्ले इंडिया, ऐसे हजारों की तादाद में शेयर है। राइट, तो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग शेयर्स होंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, छोटी छोटी कंपनियां हैं, और उन सभी को खरीदा और बेचा जाता है। और ये जो LTP नजर आ रहा है, ये क्या है? लास्ट ट्रेडेड प्राइस। राइट, वॉल्यूम क्या है? कितने शेयर्स की जो है खरीदारी हुई और बिकवाली हुई। ये सारी की सारी चीजें, रोज का डेटा, लाइव डेटा जो है वो अपडेट होता रहता है NSE की वेबसाइट पर। अगर BSE की वेबसाइट पर जाएंगे तो BSE पे जितने स्टॉक्स लिस्टेड हैं वहां पर उनके शेयर्स का डेटा होगा। तो एक बात समझ लीजिए कि ऐसा जरूरी नहीं कि सारे के सारे शेयर NSE पर लिस्टेड है तो BSE पर नहीं हो सकते, और BSE पर है तो NSE पर नहीं हो सकते। एक शेयर दोनों पर लिस्ट हो सकता है, दोनों ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर उनकी खरीदारी और बिकवाली की जा सकती है। बाइंग एंड सेलिंग इज पॉसिबल।
तो जैसे आप यहाँ पर लिस्ट देख रहे होंगे, बजाज फाइनेंस है, इंडसइंड बैंक है, आयशर मोटर बजाज, फिनसर्व, कोटक बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक है, ये आईसीआईसीआई बैंक, ये एसबीआई बैंक है, बजाज ऑटो, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी जो हाउसिंग डेवलपमेंट में है, पावर ग्रिड जो पावर का है, श्री सीमेंट की कंपनी है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है भैया, लंबी लिस्ट है। तो आप जब देखोगे तो वहां पर इन सब शेयर्स की डिटेल आपको जो नजर आएगी, आपको इसके बारे में भी बताया जाएगा आने वाले समय में। निफ्टी क्या होता है, निफ्टी 50, इसके बारे में बताऊंगा। अलग अलग सेशन में अलग अलग चीजें आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आज की डेट में जितने स्टॉक्स के नाम आपको नजर आ रहे हैं भैया, इन सारे के सारों की खरीदारी और बिकवाली हो रही है, राइट। तो ये सारे के सारे शो क्या करते हैं कि इन शेयर्स को ट्रेड केवल और केवल तब किया जा सका जब उन कंपनीज ने अपने इन शेयर्स को लिस्ट किया। तो यानी आपको सबसे पहले करना क्या पड़ता है, उस स्टॉक एक्सचेंज में एक फीस देनी पड़ती है, उनके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको फिलअप करके, उनके फॉर्म्स को फिलअप करके उन सारे के सारे रेगुलेशंस को मानना पड़ता है। एक बार आपका स्टॉक लिस्ट हो गया तो ऐसा नहीं उसके बाद उसे हटा नहीं सकते, गलत काम करोगे तो उसे हटाया भी जा सकता है, आप वॉलंटरली भी उसे हटा सकते हैं, बट आपको रीजंस बताने पड़ते हैं। तो ऑल इन ऑल, जब आप चाहेंगे कि हमारी पब्लिक कंपनी के शेयर्स पूरी मार्केट में जो है खरीदे और बेचे जाएं, तो उसके लिए आपको लिस्टिंग करवानी पड़ती है। लिस्टिंग कराएंगे प्लेटफॉर्म पर, जो कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। सब कुछ आज की डेट में ऑनलाइन होता है। कैसे काम होता है, उसके लिए डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है, इसकी डिटेल भी आपको मैं दूंगा। आने वाले समय में बहुत सारी डिटेल्स आपको इसकी मिलेगी। सो द शेयर्स ऑफ द कंपनी दैट आर ट्रेडेड, यानी जिसकी बाइंग और सेलिंग होती है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, वो कहलाते हैं लिस्टेड स्टॉक्स। द कंपनी हैज टू पे फीस टू बी लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज एंड अबाइड बाय द रेगुलेशंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज टू मेंटेन देयर लिस्टिंग प्रिविलेज। यानी लिस्टिंग अगर वो मेंटेन रखना चाहते हैं, डी लिस्ट नहीं होना चाहते, तो भैया पूरे के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज ये छोटी सी एक डेफिनेशन इसके बारे में हमने जाना, लिस्टेड स्टॉक्स के बारे में। अगले सेशन में फिर से होगी मुलाकात और फिर से कुछ नया लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। अब ये स्टॉक मार्केट की सीरीज मैंने शुरू कर दी है, धीरे धीरे करते करते इसमें और बहुत सारी बातें आएंगी। जुड़े रहिए, मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।